जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने तांग शैंग को सेवेंथ हेड फ्लेमन से लड़ते हुए देखा और वहाँ तांग शैंग ने अपनी सोल पावर को बचा रखा था और वो सेवेंथ हेड फ्लेमन के सबसे पावरफुल अटैक के करने का वेट कर रहा था। और जब सेवेंथ हेड फ्लेमन अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है तब तांग शैंग सी गॉड के ट्राइडेंट का यूज कर देता है। उसके आसपास बहुत बड़ी एनर्जी वेव आ जाती है और उसको देखने पर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से देवता खुद उतरकर इस युद्ध में भाग ले रहे हों। तांग शैंग गॉड ऑफ ओशन के हार्ट की सब स्किल का यूज करता है और इस सब स्किल का नाम डेमन डिस्ट्रक्शन है और फिर तुरंत तांग शैंग अपने ट्राइडेंट का भी यूज कर लेता है। तांग शैंग का ये ट्राइडेंट देखकर सब समझ जाते हैं कि तांग शैंग सी गॉड का उत्तराधिकारी है। इस ट्राइडेंट के ऑरा से सेवेंथ हेड फ्लेमन की डोमेन नष्ट हो जाती है और उसकी एनर्जी से सेवेंथ हेड फ्लेमन कई दीवारों को तोड़कर दूर जाकर गिरता है। अब सभी तांग शैंग के अंदर सी गॉड की एक छवि देख पाते हैं और अब मोटू सभी को बताता है कि तांग शैंग सी गॉड का उत्तराधिकारी है। अब फिर बाकी श्रेक डेविल्स सभी एल्डर्स को मौत के घाट उतारने लगते हैं और सभी बचे हुए एल्डर्स अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। स्वॉर्ड ट्राइब के कई एल्डर्स इसमें मारे जाते हैं और गोइमी और बाकी मार्शल सोल हॉल के एल्डर्स अपनी जान बचाकर बाल बाल बचते हुए निकलते हैं। वो सभी सीधे मार्शल सोल हॉल के अंदर हुई लीना के पास जाते हैं और क्योंकि हुई लीना ही इन्हें लीड कर रही थी वो सभी एल्डर्स तांग शैंग और श्रेक डेविल्स के बारे में सब बता देते हैं और हुई लीना को अब समझ आ जाता है कि तांग शैंग इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो सेवेंथ हेड फ्लेमन को भी मार पाया है। अब वो समझ जाती है कि उसे अपने ही प्यार से खुद लड़ना होगा और अब वो ये संकल्प ले लेती है कि वो अब तांग शैंग से आमने सामने की लड़ाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ हारा हुआ हेड फ्लेमन अपने मास्टर जो कि क्वान तोलो हैं उनके पास जाता है और वहाँ अपनी हार के लिए उनसे माफी मांगता है। वहाँ क्वान रेंज्यू भी थी और उसे जब पता चलता है कि ये तांग शैंग से हार गए हैं तो वो उन्हें पनिशमेंट देने लगती है, लेकिन क्वान तैलो उसे रोकता है और उसे रेस्ट करने को कहता है। क्वान रेंज्यू अब अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि उसका एड टेस्ट कब शुरू होगा, जिस पर क्वान तोलो कहता है कि हमें एंजल की गाइडेंस का वेट करना है। वहीं श्रेक डेविल्स अब जीरो सिटी में जितने भी सैनिक घायल हुए थे उनको संभालने लगते हैं और जो मरे हैं उनके लिए शोक प्रकट करने लगते हैं। वहाँ कई लोग मर गए थे और ये सब देखकर सभी को काफी बुरा लग रहा था। एम्परर जू भी वहाँ आते हैं और आसपास की जान मान की हानि को देखकर कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है। मेरे ही एक आदमी ने मार्शल सोल हॉल से मिलकर इस सीक्रेट मीटिंग की जानकारी मार्शल सोल हॉल को दे दी थी, जिस वजह से हमारे आज इतने सारे लोग मारे गए। यहाँ वो जीरो सिटी के मास्टर से ही बात कर रहा था। सभी लोग अब श्रेक डेविल्स की तारीफ करने लगते हैं। इनमें से कई सारे एल्डर्स पहले तांग शैंग और श्रेक डेविल से नफरत करते थे, लेकिन अब वो श्रेक डेविल्स की एबिलिटी को देखकर समझ गए हैं कि यही लोग अब इन्हें बचाने वाले हैं और यही लोग अब मार्शल सोल हॉल को हराने में इनकी मदद करेंगे। अब दोनों एम्परर महल के अंदर जाकर मीटिंग का डिसाइड करते हैं और वो सभी अब महल के अंदर जाने लगते हैं। महल के अंदर जाकर अब श्रेक डेविल्स को करंट सिचुएशन बताई जाती है। अभी तक मार्शल सोल हॉल के खिलाफ हमने बहुत डिसएडवांटेज फेस की है। जब भी हमने उनसे हेड ऑन बैटल की है तो हम उनसे हर बार हारे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे सोल मास्टर हैं। मार्शल सोल हॉल ने फिलहाल हमें दोनों तरफ से घेर रखा है और अगर हम बाकी के बॉर्डर भी हार जाते हैं तो ये हमारे देश के लिए बहुत बुरी बात होने वाली है। अब तांग शैंग खड़ा होता है और कहता है कि भले ही सिचुएशन बहुत बुरी हो, भले ही आशा की कोई किरण बाकी ना हो और भले ही मार्शल सोल हॉल फिलहाल डोमिनेट कर रही हो, लेकिन अब हमारे पास उनकी एक कमजोरी है। उनकी फाउंडेशन बहुत कमजोर है। एक युद्ध में जीत हासिल करने के लिए सिर्फ कॉम्बैट एबिलिटीज ही नहीं चाहिए होती। एक एम्पायर को जीतने के लिए हर चीज में बराबर पारंगत होना होता है। मार्शल सोल हॉल के पास हालांकि कई सारे सोल मास्टर हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल और कल्चरल फाउंडेशन वीक है। उनकी इकोनॉमी और उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी जिंगलो एम्पायर और त्यानदो एम्पायर से कम है। इसलिए मार्शल सोल एम्पायर हमारी माइंस और हमारे फार्म्स पर ही ज्यादा अटैक कर रहा है क्योंकि उसे नेचुरल रिसोर्सेज और फाइनेंस की जरूरत है और इस चीज का अब हम फायदा उठा सकते हैं।
इसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।